वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुक्स अड्डा 1 पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक कौन सा है? स्टैटिक जीके टॉपिक। आपके पेपर में आजकल के जो ट्रेंड बने हुए हैं, आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो स्टैटिक जीके से ही बनते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर का 24 दिसंबर से होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो स्पेशली कवर की जा रही है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, लेकिन देख कोई भी सकता है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आपके सारे एग्जामों में इन सब चीज़ों का हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो आज समझेंगे कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी रहता है, और अगर आपके पास कम समय बचा हुआ है तो स्टैटिक जीके में क्या क्या हम पढ़े। ठीक है, तो ये हिस्से है स्टैटिक जीके के। दो चीज़ों को आप पढ़िए अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक आप करंट अफेयर को कवर करिए अच्छे से और स्टैटिक जीके को। ठीक है, इन दो टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे। आइए चर्चा करते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या रहता है। पहला देखिए पॉइंट जो आपके सामने है कि नदियों और उनके किनारे जो बसे शहर हैं उनका नाम। आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलता रहता है कि ये जो शहर है, ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं, आपको मिलता भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? नदियों और उसके किनारे बसे शहर। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य और फोक नृत्य। ठीक है, जो ये क्लासिकल डांस होते हैं और फोक नृत्य होते हैं, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहते हैं? इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो नृत्य है या ये जो डांस है ये किस राज्य का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक नृत्य का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से किस राज्य का है। तो नृत्य का नाम देके राज्य का नाम, राज्य का नाम देके नृत्य का नाम, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वो भी एक स्टैटिक जीके का हिस्सा होता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बुक्स और ऑथर को लेके। बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखता है। तो कौन से बुक्स पढ़े और कौन से ऑथर का नाम, इसमें कैसे इंपॉर्टेंट पता चलेगा? तो करंट में जो आपका चलता रहता है। ठीक है, एक तो कुछ फेमस राइटर हैं जिनकी बुकें आपको याद रखनी जरूरी है कि इनको किसने लिखा हुआ है, और जो आपकी करंट के मुद्दे हैं उनको आप देखते चलिए। आपका बेहद आसान टॉपिक कह सकते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये कवर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके पेपर में लेक और वाटरफॉल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो झील है कौन से खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, इस टाइप से आपके पास झीलों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि ये झील किस शहर के किनारे बसा हुआ है, शहर के किनारे पूछ सकता है। ये झील किस राज्य में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और वाटरफॉल जो जलप्रपात है उससे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कवर किस में होंगी? स्टैटिक जीके के टॉपिक में, और मैं इन टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, करंट अफेयर की मैंने 3 वीडियोस प्रोवाइड किए आपको, साथ ही साथ मैं इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के लिए। जब से आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम को टीसीएस ने करवाना शुरू किया है तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भरमार हो गया है। तो मैं आपके साथ लग के आपके एग्जाम तक, आपको पता है 24 दिसंबर को आपको पेपर होगा, क्योंकि ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल ये सीरीज चल रही है। तो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर में आपका पेपर होगा। तो ये सारे हिस्से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जीएस जीके के। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है इन हिस्सों को टच कर ले और करंट अफेयर टच कर ले, बहुत ही अच्छा नंबर पाएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएगा, और इन सब चीज़ों को मैं कवर भी कराऊंगा। ठीक है, फिर देखेंगे आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है, आप देखते हैं कंट्री से क्वेश्चन पूछता है, कंट्री कैपिटल और उसकी करेंसी, साथ ही साथ उस कंट्री के पीएम या फिर उसके प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का नाम पूछता रहता है। आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हिस्सा बनता है। अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल के दिनों में सीएचएसएल का पेपर हो रहा है, पूछा एक दिन क्या क्वेश्चन है, आपने देखा, पूछा है रूस के प्रधानमंत्री कौन है, इस वक्त नाम पूछ लिया रूस के प्रधानमंत्री का। ऐसे कुछ पूछा है मोहम्मद सोली कहीं के राष्ट्रपति हैं, वहां का क्वेश्चन पूछ लिया। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्वेश्चन कंट्री से रिलेटेड पूछता है, साथ ही साथ करेंसी भी पूछता है, राजधानी भी पूछता है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और किस हिस्से में कवर करते हैं? स्टैटिक जीके में कवर करते हैं। और ये सब चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ आने वाले दिनों में। ठीक है, आपने देखा होगा आपके सामने पेपर में शहरों के नाम पूछता है, शहरों के उपनाम। ठीक है, पूछता है ये शहर है, इसका उपनाम क्या है, या किसका उपनाम ये है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये भी हिस्सा किसका है? स्टैटिक जीके का है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडियन स्टेट्स कैपिटल, सीएम और गवर्नर, बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। ठीक है, आपने देखा होगा इधर जो सीएचएसएल का पेपर हो रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो अच्छा एक आप लोगों के लिए ये एक मेरी तरफ से आपको सुझाव है,
और कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी है, जो भी आप समझ लीजिए। आप देख पा रहे होंगे तो CHSL के पेपर को जरूर एनालिसिस करिए, बहुत कुछ जाके डिपेंड करेगा आपके SSC स्टेनोग्राफर के लिए। इससे आप समझ पाएंगे कि GK GS का क्या लेवल हो सकता है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन स्टेट्स के बारे में, मतलब राज्यों के कैपिटल तो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके गवर्नर और CM बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को भी कवर करेंगे स्टैटिक GK में, ठीक है। साथ ही साथ एक टॉपिक आपको पता है, बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हवाई अड्डों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये नॉर्मली पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर एक हिस्सा आपके पास है राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। आप देखते हैं कि हर पेपर में राष्ट्रीय पार्क के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर अभ्यारण्य के बारे में पूछ लेता है। तो ये भी एक आपका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये भी स्टैटिक GK के ही टॉपिक में कवर होता है। इसको भी मैं आपके साथ कवर कराऊंगा। कवर कैसे कराऊंगा मैं, इन सारे, आप इसको काउंट करेंगे तो ये 17 टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। इन 17 टॉपिक से रिलेटेड 3-3, 4-4, 2-2 क्वेश्चनों को निकाल के साइड में पूरे बोर्ड को भर दूंगा और उससे आपको तैयार कराने की कोशिश करूंगा कि आपको वो तैयार हो जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, सेलेक्टिव क्वेश्चनों को मैं इसमें रखूंगा। साथ ही साथ मैं चेक करूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए कि नहीं, उसके साथ ही मैं आपके सामने आऊँगा, ठीक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं फॉर्म भरने के बाद, इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे, ठीक है। और देखिए फिर आपके पास एक हिस्सा आपके पास आता है इंटरनेशनल लाइंस बाउंड्रीज, जो भारतीय सीमाओं, भारत की सीमाओं से टच करते हैं। वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में CHSL के पेपर में पूछा है कि इसमें से कौन सा राज्य है या इसमें से भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल की सीमा को नहीं साझा करता है, नहीं टच करता है। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पूछता है 10 डिग्री चैनल से कौन सा कंट्री अलग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है। फिर देखिए एक हिस्सा आपके मोन्यूमेंट से पूछता है, ठीक है। जो प्रमुख स्मारक है उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो उसमें हिस्ट्री के टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग कवर करते चलेंगे मोन्यूमेंट में, ठीक है। मैं 2-4 पॉइंट नोट करूंगा उसमें, साथ ही साथ बहुत ही आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा कि आप तक सारी चीजें पहुंचे और आपका अच्छा नंबर बने, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप इसमें मोन्यूमेंट्स में ये भी कवर करेंगे कि यूनेस्को ने किस विरासत को सूची में शामिल किया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। फिर एक हिस्सा आपके पास है खोज और आविष्कार। आप देखते हैं आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की, ठीक है। फिर आपसे पूछता है इस चीज का आविष्कार किसने किया। तो ये जो खोज और आविष्कार है ये नाम पूछता रहता है, तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर देखिए बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके सामने, इंपॉर्टेंट डेज, डेट, थीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी पेपर बनता है उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। जैसे पूछ ले आपसे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 4 फरवरी को। तो कैंसर दिवस के साथ आप 4 फरवरी याद रखें और 4 फरवरी के साथ आपको याद करना है कि उसका थीम क्या है, ठीक है। तो उसका थीम इस बार का जो आप देखें तो आई एम आई विल करके थीम है उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आपको कवर करना बेहद जरूरी है और क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके SSC स्टेनोग्राफर का नंबर GS में काफ़ी उठे, क्योंकि यहाँ से लोग नंबर उठा नहीं पाते हैं और मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ से आपके लिए नंबर उठवाऊँ, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी है और मैं आपकी मदद करने में लगा भी रहूँगा, ठीक है। देखिए मैंने 3 वीडियो आपके करंट अफेयर के कवर कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को कवर कराया। CHSL में काफ़ी क्वेश्चन वहीं से पूछे गए, ठीक है। तो जितने भी वीडियो मैंने क्वेश्चन रखे थे काफ़ी हद तक वहाँ से क्वेश्चन मिले, तो आने वाले दिनों में भी फंसेंगे सारे क्वेश्चन। फिर देखिए आपके पास एक टॉपिक है स्पोर्ट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा स्पोर्ट्स का। आपको पता है इसमें पूछा क्या जाता है कि ये जो प्लेयर है, ठीक है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है तो पूछेगा ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का पूछ लेता है। फिर आपसे पूछता है ये अवार्ड किसको मिला, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो मतलब आपसे ट्रॉफी भी पूछ लेता है। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी टॉपिक मैं आपका कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, शहर मुख्यालय और स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, इसमें पूछता है कि ये मुख्यालय इसका कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, जैसे WTO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग कवर करने चलेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक हिस्सा आपके पास है सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आज के दिनों में बन गया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अभी इंदिरा का पूछा गया था, इंद्र किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। ऐसे में आपको सैन्य अभ्यास सारी कंट्रीज का नहीं याद करना है,
लेकिन भारत के साथ जो स्पेशली सैन्य अभ्यास या मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं वो आपको बेहद इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उसे आपको तैयार करना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको भी कवर कराऊं। ठीक है, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल। और एक लास्ट पॉइंट मैंने कवर किया फेस्टिवल्स को लेके। आपको पता है कि कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और भारत को तो त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं वो किन राज्यों में, पूछेगा ये जो त्यौहार मनाया गया वो किस देश में मनाया। जैसे इस बार लोसांग त्यौहार एक फेस्टिवल मनाया गया, क्वेश्चन में पूछ लिया आपके SSC CHSL में कि लोसांग त्यौहार किस राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया था, तो उसका आंसर सिक्किम था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेरी बात मानिए, आपके पास जो भी समय बचा हुआ, ठीक है, उस समय को बस ऐसे यूटिलाइज करने में लग जाइए। आपको लग रहा होगा ना सर GS तो अथाह सागर है GS का, कितना पढ़ें कहाँ से पढ़ें, ये क्या कहते हैं, ये सवाल और कह सकते हैं ये एक्सक्यूज या ये ऑब्जेक्शन हर बार बना हुआ है सबका और हर बार बनता है। लेकिन मेरी बात मानिए, आपके पास जो भी समय है, अगर आपको लगता है कि अथाह सागर है तो बस 2 बातों को मानिए। एक तो आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर को जो मैं कवर कराऊंगा वो पढ़ते रहिए, बाकी आप अपने से जो कर सकते हैं वो करिए। साथ ही साथ आप इस स्टैटिक जीके को कवर करिए मेरे साथ लग के, जो मैं आपको कराऊंगा उससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और स्कोर तो आप गेन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटरेस्ट बने इसमें, इसलिए कुछ फनी टाइप का, कुछ मज़ेदार तरीके से आपके सामने आऊँ ताकि आपको मज़ा भी थोड़ा आए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी स्टेनो के अपकमिंग वाले एग्ज़ाम को देने जाएंगे उन सारे लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो बनाई जाए कि ना बनाई जाए। देखिए, आप कमेंट करेंगे तब भी मैं बनाऊंगा और नहीं भी कमेंट करेंगे तब भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ कर पाऊँ, क्योंकि ये अगर आप तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये बात पहुँचाएगा। आज आपने समझ लिया स्टैटिक जीके क्या होता है। ठीक है।